आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। हम पुरुषों का अहंकार इतना ज़बरदस्त होता है कि हमारे को जरा सी भी उसकी कोई भी बात या एक्टिविटी अगर जरा भी हमारे मन से विपरीत तो हम झिड़कते हुए टाइम नहीं लगाते। पहले तो इस बात पे गौर कर लीजिए, पुरुष पुरुष होता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका अहंकार होता ही होता है, पुरुषत्व का। मैं चाहे वो बहुत बड़ा सज्जन, ज्ञानी, ध्यानी, सरल, सब कुछ, अगर गृहस्थी में है तो बात गृहस्थियों की, साधु सन्यासी महात्माओं की नहीं। उनको वैसे भी नहीं गिना जाता क्योंकि वो तो एक अलग एक हो जाता है, इसलिए गृहस्थियों में नहीं गिना जाता उनको। तो ये नोट कर लीजिए, नेक दिल हो कुछ भी। दूसरी बात यहाँ पे है, हमारा मूड करेगा तो हम बात करेंगे, हमारा मूड करेगा तो हम हंसेंगे, बोलेंगे अपनी पत्नी के साथ। तो आप ये बताइए, स्त्री तो आपका मुंह देखती रहती है, आपका इंतज़ार करती है कब मूड ठीक होगा। हमारा मन करेगा जब भोजन करेंगे, स्त्री उसके बाद ही करती है, साथ में करती है, इंतज़ार करती रहती है। आप रात के 10 बजे भोजन करें, बेचारी 10 बजे तक बैठी हुई आपके साथ करने के लिए या आपके बात करने के लिए, जैसा भी सिस्टम है। आप अपने आते साथ घर के अंदर क्या कहते हैं 1.5-2 घंटा अपने परिवार के साथ बिता देते हैं। वो टाइम कमरे के अंदर 10 बजे तक घुसते हैं, उससे लेट घुसते हैं। पत्नी को अगले दिन क्या कहते हैं जाना होता है, बच्चों को भी तैयार करना होता है, सब कुछ होता है, वर्किंग अपने कार्यस्थल पे जाना होता है। वो आपकी इंतज़ार करती रहती है, फिर सो जाती है, सोने जैसा हो जाता है। उसके बाद आपकी आंखें चौड़ी जाती है कि ये सो गई मेरे जाते के साथ। तो या और जो भी कुछ लीजिए, जैसा भी कुछ, क्योंकि आप लोगों को तो हम लोगों को, आप लोगों मतलब हम लोगों, हम पुरुषों को कमरे में घुसते तो मोबाइल टीवी टावी इधर उधर का बच्चों साथ खेल कूद लिया, बस उसका तो अपना सोने की प्रक्रिया। हाँ, अपने मनोरंजन के लिए, अपने खुशी के लिए हम कुछ भी कहते हैं, अपनी खुदगर्जी के चलते हम चाहे जो भी कुछ हो उसकी पूर्ति करने में हम कोई हिचकते नहीं है। परिवार के अंदर कोई भी जरा सी बात हो तो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बजाय पुल का काम करने के लिए परिवार और कहते पत्नी के बीच में हम और उधेड़ देते हैं, हम और बिगाड़ देते हैं। अब कभी अपने क्रोध से, कभी अपने ईगो अहंकार से, वो एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के सिक्के के एक ही पहलू है, ठीक है ना। अहंकार से क्रोध, क्रोध से अहंकार, आता ही अहंकार से क्रोध है, ठीक है ना। तो फिर कैसे पार पड़ेगी आप ये बताइए। हम व्यवहार कुशल नहीं हो पाते हैं, हमारा तो बस एक ही रहता है, मैंने जो कह दिया फाइनल है, या मेरे से बिना पूछे कोई नहीं कर सकती। मेरी घर की स्त्रियां मेरे से बिना पूछे कदम पत्ता भी नहीं लाती, है ना। स्त्रियों की तारीफ करना हमें आता नहीं है। उल्टा एक हमारे मित्र हैं, वो तो ये कहते हैं, हालांकि वो रिटायर्ड हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं और अधिकारी रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन उनका एक ही कहना है, ऐसे ऐसे उनके साथी जितने, उनका भी यही कहना, स्त्रियों की तारीफ नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों को घना पूछना नहीं चाहिए, बस उतना ही करो जितना जरूरत हो। देखिए जी, मैं सिद्धांत का नहीं हूँ, स्त्रियों को दिल की बात नहीं बतानी चाहिए, वो तो दावे से कहते हैं। मैं और मेरे पिताजी भी सिद्धांत के नहीं थे, मैं भी नहीं। हम एक एक बात अपनी पत्नी को बताते हैं, चाहे भले उसको कैसा भी महसूस हो, कैसा नहीं हो, ठीक है ना। उसके अलावा वैसे भी क्या कहते हैं, हम तारीफ करने से भी नहीं चूकते। अरे वो हमारे वंश वृद्धि की एक नींव है, वो हमारे परिवार का बिना खून के भी खून से बढ़कर होगी, क्योंकि उसने हमारी वंश वृद्धि करी है। उसका सबसे बड़ा तो स्वभाव, इस चीज़ को देखें ना, हमारे परिवार के लिए वो त्याग करके चल रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ 10-12% स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो टोटल वेस्टर्नाइज कल्चर हो जाती है, वो केवल प्रोफेशनल माइंड होती है, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है, 10-15%। लेकिन बाकी तो क्या कहता है, आप गौर करिए, 80-90% तो ऐसी होती हैं। तो फिर जो कि बहुत संजीदी होती हैं, बढ़िया होती हैं, समझ होती है, सूझबूझ होती है, सारी बातें। हम उसकी सूझबूझ को सूझबूझ नहीं मानते हैं, हम जल्दी से कोई चेहरा उसको देना नहीं चाहते हैं। अगर साथी है और उसकी तरक्की खूब हो रही तो हम अंदर अंदर जलते भुन जाते हैं। रीस एक अजीब सी एक ईर्ष्या, एक रीस सी पैदा हो जाती है कि हमसे ऊंची पोस्ट पर चली गई, हमसे ज़्यादा काम करी, हमसे ज़्यादा कमा रही, वो भी एक समस्या। हम पुरुषों का अहंकार कहाँ कहाँ टकराता है, तालमेल तो बनाते नहीं हैं पत्नी का, ना तो परिवार के साथ, ना अपने साथ। वो थकी हुई है, सब कुछ है, आपका कोई दोस्त प्रिय मित्र आ गया मिलने के लिए तो आप उसको इंसिस्ट करते हो, एक प्रकार का मतलब उसको बोलते हो तू खाना बना, जो भी कुछ हो, बाजार से मंगाए तो पुरुषने के लिए वो लगी हुई है, वो अपना पे लग जाती है, सब काम अपने आप हो रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको,
ये बातें ना कॉमन है, आपको लगा अरे क्या बोला इसने, कॉमन बातें तो हमें ही मालूम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, मैं फिर कहने जा रहा हूँ, बहुत गंभीर इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। हमारा मन करेगा तो उसको उतना ही जवाब देंगे जितना हमें लगेगा, नहीं तो क्या औरतों जैसी बात, अरे औरतों जैसी बात करेगी, हम पुरुषों जैसी बातें थोड़ी करेगी। आप इस बात पे गौर करिए। तो फिर इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हम जल्दी से पूरा जवाब नहीं देते, खुल के जवाब नहीं देते, दिल की बात तो निकालते नहीं। औरत कह के थक जाएगी, स्त्री आपकी पत्नी, हम नहीं निकालते हैं। वो तो चाहे आपकी माँ बोले, बहन बोले, तो भी हम दिल की बात जल्दी निकालते हैं। कैसे पार पड़ेगा? और कहने को होता जी हमें कोई मतलब नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाते, सब कुछ खुला खाता, सारी चीज़ें हम सारा दिमाग में रखते हैं। कौन घर की स्त्री किससे बात कर रही है, किससे नहीं कर रही है, क्या जा रही है, क्या कर रही है, क्या खर्च कर रही है, क्या नहीं। वो ऊपर से शांत दिखेंगे। तो स्टंट आपके नहीं दलेगा तो क्या मेरे दलेगा? मैं पुरुष होकर पुरुष की बात कर, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों पे नहीं ध्यान देता हूँ। हाँ, माना अहंकार है, मेरे को भी लगता है, मानता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि अब अपना को सुधारना भी चाहता हूँ, सुधार भी रहा हूँ। बहुत सुधार लिया। मेरे अंदर क्रोध काफ़ी था, काफ़ी कम हुआ है। काफ़ी कम का मतलब बहुत कम हुआ है। घर के अंदर मैं नहीं जल्दी से क्रोध कर रहा, मैं बहुत कम। अपने काउंसलिंग के दौरान भी खाली रेफरेंस में क्रोध है, बाकी वैसे नहीं है। समझाने में मेरे क्रोध आता है, आवेश आता है। लेकिन मैं अभी दूसरी बात कह रहा हूँ, हम घर के अंदर अपनी स्त्रियों के साथ कैसा आवेग पैदा करते हैं, आवेश पैदा करते हैं। हम कैसे हर बात को लेके अपने ही ढिठोरा रखते हैं, अपने ही मतलब वो कहते हैं ना चाहिए अपने जैसा भी। हम जिद पकड़ लेंगे, ना माँ की सुनेंगे, ना बहन की, ना बेटी की, ना पत्नी, किसी की नहीं। अब वो मनाती थक जाएगी, क्योंकि पत्नी को तो या घर की स्त्री को तो पूरे परिवार का देखना है ना, हमें कोई परवाह नहीं। कैसे पार पड़ेगी आप बताइए। तो इसीलिए मैं फिर कह देता, हम पुरुषों का अहंकार है, नहीं जाता। हम चाहे कितने नेक दिल सज्जन हो, बस हमारे को ये रहता है कि मेरे से बिना पूछे कुछ नहीं कर सकती, ना कहीं जा सकती, ना आ सकती, ना कुछ नहीं है। और हम आँख नीचने का दिखावा करते हैं, बस कोई पॉइंट हुआ नहीं। कभी हम उसके पीर वालों को इतना बुरा भला बोल देते हैं, गुस्से में आके, तैस में आके, फिर बेचारी सहती रहती। जितनी बातें बताई वो सहती रहती है हमारे पुरुष के अहंकार को। हम उसको भी ताना मारने से नहीं चूकते। पुरुष का अहंकार, तो फिर कैसे पार पड़ेगा आप ये बताइए। फिर कहते हैं आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद कैसे मिलेगा? हम उसको परिवार के आके कई बार इज्जत नहीं देते, उसकी हंसी उड़ा देते हैं। कई बार हम क्या कहते हैं, अकेले में हंसी उड़ा देते हैं, उसके दिल में सब तो चुभ जाते हैं ना। इस बात पे गौर करिए। हर तरह से हम क्या कहते हैं, टोंट कस देंगे, ताना मार देंगे, सब कुछ कर देंगे। फिर इस बात पे गौर करिए। हर चीज़ में अव्वल तो पैसे देते नहीं, देते हैं उसका हाथ खर्चते हैं, उसका भी हिसाब ले लेते हैं। कितनी गलत बात, इससे बड़ी फोड़ता हो नहीं सकती, ओछापन, नीचपना हो नहीं सकता। मेरे पिताजी ऐसा नहीं करते तो मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ। हालांकि मेरे हाथ में तो होता ही नहीं, कि मैं तो खुद ही, मेरा मंथली बंधा हुआ 5,000 रुपये महीना, ठीक है ना। अब बेटे थोड़े कमाने लग गए, थोड़ा सा वो दे देते हैं, भेज देते हैं अपने आप, थोड़ा बहुत। तो इससे क्या रहता है, एक एडजस्टमेंट, बस मेरे तो जितना खर्चा उतना मेरा काम चल जाता है, छोटा मोटा। लेकिन बात यह है कि जो मेरे पिताजी थे वो हमेशा जितना कमाते थे उतना क्या कहते हैं, उस मोटा खर्चा जो होता है ना, राशन पानी और कुछ चीज़ ला के या सेविंग कर करके, बाकी सब माँ को दे देते थे। माँ को ही घर खर्च चलाना होता था पूरे महीने का। दिसंबर 2018 तक, जब तक उनका शरीर शांत में, तब तक ऐसा ही चल रहा था। नवंबर तक तो उन्होंने ऐसे ही करा, दिसंबर में उनके साथ ही हो गया। तब फिर तो ये सारी चीज़ें बड़ा ही एक ध्यान देने की बात है। हम केवल यही मान के चलते हैं स्त्रियों की बुद्धि घुटने में होती है, या गर्दन के पीछे होती है, सिर के पीछे होती है, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, ज़्यादा हमसे ज़्यादा नहीं सोच पाती है हमसे। अरे भाई ठीक है, मान लिया। जहाँ तक शारीरिक बल की बात है, वो तो कॉमन सी बात है। शारीरिक संरचना ही ऐसी, चाहे वो कितनी भी बलवान हो, तो पुरुषों का मुकाबला नहीं कर सकती, मतलब एक ताकत के मुकाबला कहीं ना कहीं तो, ठीक है। लेकिन किसी भी कार्य के अंदर मेहनत करना, दिन रात लगे रहना, वो पूरा करती हैं। यहाँ ताकत की बात, बल प्रयोग करना, उसमें कोई बात नहीं, तो शारीरिक संरचना ऐसी है। लेकिन बाकी दिन रात लगे रहना, करे रहना, रिसर्च करे रखना, काम करे रखना, तो सारी चीज़ें। इसी प्रकार से
ये भी मैं मानता हूँ उनकी कोई बुद्धि घुटने में नहीं है, कोई पीछे नहीं है, बस खाली एक जगह, वो भी स्त्री सुलभ स्वभाव है। अगर कोई ऐसा भावुक क्षण आ जाए इमोशनल ग्राउंड पे, तो वो उस जगह वो कच्ची पड़ जाती है। देखो वो उसकी ममता ना फिर उबल उबल के आती है, और स्नेह प्रीत दुलार सब उबल के आता है, पुरुष में उस मुकाबले में कम होता है। तो ये मेडिकल साइंस की रिसर्च है, शास्त्रों में पहले ही बता रखा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे पुरुषों का अहंकार उस स्त्री को बार बार तोड़ता है, बार बार रुलाता है, बार बार तंग करता है। हम पुरुष अगर क्या कहते हैं अपने आप में सजग हो जाएं, थोड़ा ठीक हो जाएं, बढ़िया ढंग से हो जाएं, परिवार में उसके साथ तालमेल बना के पूल का काम करें, उसके प्रति उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप कुछ बने, उसकी हर बात को अपने दिल की बात शेयर करें, हर बात को उसको खुश रखने का प्रयत्न करें अपने परिवार के साथ साथ, तो जाके तारतम्य बनता है, तो जाके उसको अच्छा लगता है। अपनी कमियां अपनी गलती उस पर ना डालें, दूसरे ढंग से उस पर ना थोपें, बच्चों की कमियों को उसको ना बोलें कि तू ही ऐसी है, तू ही ऐसा करती, तेरे कान से बच्चे ऐसे हो गए। अच्छा सारी बात ठीक है, रोल तो सभी का ही है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन उलाहना नहीं देना चाहिए ऐसा ना। कोई चीज़ खराब हो जाए बिगड़ जाए, हम फट करती उसको सुना देते हैं। रोज़ की कचकच, रोज़ की कलह, रोज़ की कई तरह की बातें, स्त्री तंग आ जाती है, फिर तंग आके क्या बोलेगी कि मैं पुरुष बनना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है, मंगल कामना, नमस्कार। बहुत गहराई से हर चीज़ को देखें, सुने, समझें, तब पार पड़ेगी, वरना तो आपको एक सिंपल ऑडियो लगेगी और क्या।